राधे राधे दोस्तों मैं प्रेमानंद जी महाराज जी को सुन रहा था कि उनसे उनके शिष्य ने पूछा था कि असली संत की पहचान क्या है। क्योंकि आजकल जैसे वो बता रहे थे कि वेब सीरीज चल रही है और इनको बाबाओं को बड़ा पाखंडी दिखाया जाता है, संतों को बड़ा पाखंडी दिखाया जाता है। दोस्तों पाखंड है भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर धर्म पथ में सब जगह पाखंड है, भगवान के और धर्म की आड़ में सब लोग पाखंड करते हैं। लेकिन आपको वास्तविक संत की पहचान मैं बताता हूँ। उन्होंने जो बताया था वो भी ठीक है कि 3 चीजें देखनी चाहिए। वो क्या कि उसके अंदर कंचन कामना कीर्ति, इनकी लोकेशना, इनकी उनके अंदर आसक्ति है या नहीं है, या ये दुर्गुण उसके अंदर है या नहीं है। कंचन मतलब वित्त, मतलब पैसे के प्रति उसकी आसक्ति है या नहीं है। दूसरा होता है कामनी, मतलब स्त्री के प्रति उसका आकर्षण है या नहीं है। और तीसरा होता है लोकेशना, मतलब कीर्ति, वो यश चाहता है या नहीं चाहता, या लोक रंजन चाहता है या नहीं चाहता। ये तो हो गया दोस्तों लौकिक बातें। अब आ जाते हैं अलौकिक बातें। दोस्तों जो भक्त होता है, जो वास्तविक संत होता है, उसका भगवान से मिलन हो चुका होता है। उसके अंदर दो मतलब गुण होते हैं, मेन 2 गुण होते हैं। उन्होंने 3 बताए लौकिक, मैं अलौकिक बता रहा हूँ। 2 मेन गुण होते हैं। एक तो होता है वो कि वो समस्त 7 वेदों का उसे ज्ञान होता है पूर्णतः, ठीक है, पूर्ण ब्रह्मनिष्ठ होता है, ठीक है। क्षत्रिय होता है वो पूर्णतः उसे समस्त 7 वेदों का ज्ञान होना। दूसरा होता है ब्रह्मनिष्ठ, मतलब वो भगवान के प्रेम शक्ति से युक्त होता है, योग माया शक्ति से युक्त होता है। भगवान अपने समस्त गुण उस भक्त को दे देते हैं, उस संत को दे देते हैं। तो और वो उसके अंदर वो अष्ट-सात्विक भाव का उद्वेग होता है, जिसमें रोमांच, कंप, स्वर भेद, ठीक है, वैवर्ण, ये अनेक अलौकिक गुण होते हैं। जो जिस समय भगवान के अष्ट-सात्विक भाव का उद्वेग उस महापुरुष के अंदर होता है ना, तो उस आनंद में उसकी ऐसी दशा हो जाती है कि लास्ट में उस आनंद के वेग को झेलते झेलते वो मूर्छित हो जाता है। तो ये अष्ट-सात्विक भाव का उद्वेग जिस महापुरुष के अंदर है और समस्त 7 वेदों का ज्ञान जिसको है, वही वास्तविक संत है। बाकी तो क्या फर्क पड़ता है, कपड़े बदल लो, दाढ़ी बढ़ा लो और थोड़ा सा कहीं से भी शास्त्र वेद को पढ़ के ज्ञान दे दो। मैं भी अगर आज आपके टाइम मैं कुछ पढ़ के आपको बता सकता हूँ, मैं भी आपको प्रभावित कर सकता हूँ। प्रभावित करना अलग बात है, लेकिन उन भगवान की अलौकिक शक्तियों से युक्त होना वो बिल्कुल अलग बात है। तो दोस्तों वास्तविक संत की पहचान मैंने आपको बता दिया, जो क्षत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ हो, समस्त शास्त्र वेदों का ज्ञान हो, भगवान की प्रेम शक्ति से युक्त हो। अब भगवान आएंगे कहाँ? हमारा अंतःकरण तो मलिन है, तो उस अंतःकरण जब दिव्य होगा और प्रेम शक्ति जिसके अंदर होगी, तभी तो भगवान को प्रकट कर सकेगा। सारा संसार भगवान के अंदर है और भगवान किसके अंदर? प्रेम के अंदर। तो जो प्रेम शक्ति संत के पास होगी, तभी तो भगवान का साक्षात्कार वो कर सकेगा। और तभी, और 3 तत्व में ना, ब्रह्म जीव माया, जो मायातीत महापुरुष होते हैं और हम मायाधीन है। और ये सारे विकार है ना माया के होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मत, सरिये, ये सब जो दुर्गुण है, राग, द्वेष, ये माया के विकार है और वो मायातीत हो जाता है। और भगवान मायाधीश होते हैं। तो जो मायातीत होते हैं वही वास्तविक संत होते हैं। बाकी सब साधु होते हैं, ठीक है, वो साधना करके कभी पहुंचेंगे किसी गुरु की कृपा से। बाकी वास्तविक संत तो वही है जो क्षत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ हो। जय जय श्री राम।